हेलो 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 हेलो। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग बेटा। ओ ये आपका इंतजार था। टाइप 5 के एक दो क्वेश्चन कर। अरे बेटा सारे टाइप के क्वेश्चन आने हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आने हैं मेरे दोस्त। अरे बाप रे, गला खराब है और कोल्ड है, मतलब है नहीं, कोल्ड होने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और इस लड़ाई में दुआ कीजिएगा मैं जीतूं। सागर चाय गया बस आज। अदरक वाली लाना, अदरक ज्यादा डलवा के, चीनी कम। चाय ही पिलाता। हाँ तो मैं यही चीज था सर। आओ जी। तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कोल्ड हो गया कल एक्चुअली, तो हाफ स्लीव पहनी थी कल शर्ट, और एसी चिल्ड कर दिया था कल रूम। होता है ना कभी कभी ये भी, भाई साहब अपनी फॉर्म में आ जाता है और गड़बड़। आओ जी बच्चा पार्टी। हम जो आज पैराजम्बल्स करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पैराजम्बल की जरा पीडीएफ को संभालेंगे। और ये क्या है पाजी वो भी बता देता हूं मैं। मैंने आपके लिए एक्चुअली दो पीडीएफ रेडी करवाई हैं। मैंने आपके लिए दो पीडीएफ रेडी करवाई हैं, और दोनों ही क्या है बच्चे, मैं पहले ही बता दूं, ये इन पेपर्स में से है। कहा गया, इन पेपर्स में से पीडीएफ है। ये पेपर है एसएससी सीजीएल मेंस का टीयर 2 का पेपर, 3 फरवरी 2022 को जो हुआ था। अब एक तो ऑप्शन था बेटा, या तो हम इनमें से ऐसे कर लेते, ऐसे कर करके, ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के। तो हम एक तो तरीका हमारे पास ये था, जैसे हम यहां पर ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन, ये आ गया पैराजंबल का क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो इस पेपर में या तो हम ऐसे करते, इसी को क्या कराया है मैंने, इसी फाइल में से पैराजंबल्स अलग करवा दिए। पैराजंबल्स अलग करा दिए तो मैंने क्या किया बेटा, 20-20 क्वेश्चंस की अलग फाइल दो बनवा दी। आ जाओ सर, 20-20 क्वेश्चंस की दो अलग फाइलें बनवा दी। ओपन हो जाए, ये देखो, रीअरेंजमेंट द जंबल्ड पार्ट्स। तो इसकी अलग अलग फाइलें बनवा दी। अब इसमें कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पेपर है ये सीजीएल मेंस 2022 का पेपर है। दो पेपर हुए थे बेटा सीजीएल मेंस 2022 के, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है भाजी, तो वन बाय वन संभालते हैं, वन बाय वन इनको करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके पास रहा, क्वेश्चन पूरा है, फिर ए बी सी डी सेंटेंस है। और मैंने कहा था कि बड़े इजी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो प्रीवियस ईयर में सबके मिक्स यूं ही कराता रहूंगा, बिल्कुल बेफिक्र है। तो आप बेटा इनके सॉल्यूशंस पर आ जाइए। इज रोल ऑल्सो इंक्लूड्स, यहां से एक चीजें चालू। देखो समझते हैं इनको वन बाय वन। कहते हैं हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड्स। देखो मैंने कहा था ना पेपर में इतनी अंधी हिंट देगा भाई साहब जिसकी हद नहीं। बेटा हिज रोल, इसका मतलब किसी न किसी का पहले जिक्र हुआ होगा, किसी न किसी का पहले जिक्र हुआ होगा। तो ए ओपनिंग स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती बेटा, तो इसको काट दिया। आगे सुनो, एज द फाइनल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ही प्लेज अ की। अब ध्यान से सुन लो बेटा, ही प्लेज अ की रोल इन द इकोनॉमी। अब फिर से ही लिखा है बेटा, फिर से किसी ना किसी का जिक्र हुआ होगा, ठीक है, फिर से किसी ना किसी का जिक्र होगा, तो बीबी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए ओपनिंग, ये कट गया। आगे, इट इज ही हु प्रमोट्स और इंपीड्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट।
कहता ही, क्या पता है किसके लिए यूज हो रहा हो, या क्या पता सी स्टेटमेंट ओपनिंग हो। कहता द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ, अरे तेरी बेटा यहां से नाउन स्टार्ट हो रहा है, रिटेलर। बेटा अगर ये नाउन है और रिटेलर का क्या कहीं और जिक्र है नहीं, तो इसकी जगह ही तो ही वगैरह आ रहा होगा ना। वेरी गुड। तो हमें क्या दिखा कि भाई डी ओपनिंग स्टेटमेंट नजर आ रही है ना सी नजर आ रही है, तो हमें अपनी तरफ से क्या ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब क्या करो ना, पेपर में स्पीड से पढ़ लो बेटा, डी पढ़ो। द रिटेलर डिटरमाइंस द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। रिटेलर जो रिटेलर है वो डिसाइड करेगा कॉस्ट प्रोडक्ट की। सी इट इज ही, ठीक है, हु प्रमोट्स, जो प्रमोट करेगा सेल को, ठीक है, वही है, मतलब रिटेलर ही है, वही है ये वही है जो प्रमोट करेगा। बी में क्या कहता है, एज द फाइनल लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में करेगा, यही रिटेलर है जो एक रोल प्ले करता है। बेटा रिटेलर ही कंज्यूमर और जो है प्रोड्यूसर के बीच का लिंक है। वेरी गुड। ए में कहता है हिज रोल ऑल्सो इंक्लूड, इसका रोल ये भी है। देखो ये भी हिंट है बेटा कि ये दोनों एक साथ है। बी ए यहां पर कहता है एक रोल प्ले करेगा और इसका रोल ये भी इंक्लूड करता है, भी ये भी इंक्लूड करता है। तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो बी ए एक साथ आएगा, बी ए एक साथ आएगा। क्या पता किसी बच्चे का इस पर ध्यान चला गया हो। तो ये ऑप्शन वाकई में करेक्ट है। पेपर में ऐसे करना है बेटा। ये सीरियल मेंस का पेपर कर रहे हो, इतना आसान तो मैंने एक भी पैराजंबल नहीं कराया आपको उस फाइल में से, मुश्किल मुश्किल दे रहा था मैं। तो ये मेंस का तुम जो है करने लग रहे हो, मेंस की धज्जियां उड़ा रहे हो, ऐसे हो तुम। ठीक है भाई। देखो बेटा इसका मतलब ये हो गया, सीजीएल वाला हो या कोई भी बच्चा हो, 100% मार्क्स पक्के हैं बेटा, 100% मार्क्स पक्के हो गए अब तो। ठीक है अब इसलिए ध्यान देना बेटा, इसलिए ध्यान देना, 200 में से 20 नंबर का पैराजंबल आएगा। 20 नंबर मेंस में, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसमें भी पैराजंबल्स आते हैं बेटा, सब सेम है, कोई हवाइयां नहीं उड़ने वाली। आ जाओ जी, गुड़ते ताल अगले ते, आ जाओ अगला पैराजंबल बता दो। He stamped them mechanically and returned to us. They had information that large sum of money. चलो सॉरी, पहले मैं क्यों, आप कोशिश करो ना अब तो इसकी। ये बेटा सीजीएल मेन से जो 29 जनवरी को हुआ था, ये 29 जनवरी 2022 को पेपर हुआ है वो छोटे, अभी अभी 2-4 महीने पहले जो हुआ था मेंस, ये उसका पेपर है देख लो। देखो बेटा फिर चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं। डन है आपका आगे। He stamped them mechanically and returned them to us. भाई ही का भी जिक्र हुआ है, them का जिक्र हुआ है, प्रोनाउन पे ध्यान है ना हमारा, और them का जिक्र हुआ है, तो ही और them। आगे देखते हैं। They had information that large sum of money were being smuggled out of the country. स्मगलिंग चल रही है मनी की आउट ऑफ द कंट्री, दे का जिक्र हुआ है। ठीक है बेटा आगे। नो सोनर हैड ही लेफ्ट देन द कस्टम ऑफिसर्स एंटर्ड। ओ कस्टम ऑफिसर्स आ गए भाई, स्मगलिंग हो रही है तो कस्टमर्स ऑफिसर आ गए, तो इसका मतलब इन्हीं के लिए आए होगा ये दे हैड इंफॉर्मेशन। किसके पास इंफॉर्मेशन थी? कस्टम ऑफिसर्स के पास इंफॉर्मेशन थी कि पैसा का आदान प्रदान हो रहा है। तो 100% यहां से तो इतना भी समझ में आ गया बेटा कि ए और बी जो है वो लिंकअप है सी से, है ना, सी से लिंकअप है, सी से पक्का लिंक है किसका, ए और बी का, समझ रहे हो। वेरी गुड। आगे देखो डी में, एन ऑफिशियल एंटर्ड अवर ट्रेन कंपार्टमेंट एंड आस्क फॉर पासपोर्ट। एक ऑफिशियल आया हमारी ट्रेन में, ठीक है, और कंपार्टमेंट में, और आस्क फॉर पासपोर्ट। एक ऑफिशियल आया और उसने क्या बोला, पासपोर्ट दिखाओ। ये चीज यार एक बात बताओ, यहां से नाउन भी चालू हो रहा है। हाँ तो बेटा एक बात बताना, ध्यान से सुनो। नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द कस्टमर ऑफिसर्स एंटर्ड। अब बेटा ये नो सूनर हैड ही लेफ्ट, वो गया ही था कि कस्टमर ऑफिसर्स आ गए, वो गया, कौन गया बेटा, ये ही किसके लिए आ सकता है। देखो
हमने दे तो खोज लिया, कस्टमर ऑफिसर्स के लिए आया होगा। अगर हमारी ट्रेन में जो बोल रहा है उनकी ट्रेन में आया होगा। ठीक है, तो ये ही किसके लिए भाई? तो बेटा आपको नहीं लग रहा है ही ऑफिशियल एंटर्ड इस ऑफिशियल सिंगुलर नाउन के लिए है? एक ऑफिशियल हमारी ट्रेन कंपार्टमेंट में आया था और हमसे पूछ रहा था, तो इसी के लिए तो ही आ सकता है बेटा, और तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं है जिसके लिए ही आ सकता। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो सी स्टेटमेंट हो डी के बाद ही होगी भाई, डी के बाद ही सी आ सकता है, ये बात तो है। तो ठीक है, ये बात तो है, डी और सी का अपने आप में कोई ना कोई लिंक तो बन रहा है बेटा, कि डी और सी का अपने आप में लिंक तो है। ठीक है, वेरी गुड, डन आ रहा है। अब सोच विचार करने वाली ये बात है, वो कहां आएगा? एक जगह आएगा, दो जगह, या डी के बाद तुरंत सी आएगा, या डी के तुरंत बाद सी नहीं आएगा, क्या है वो अलग कहानी है। अब जरा पूरी की पूरी चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब ध्यान देना, तो बेटा डी के बाद सी का लिंक भी है, हाँ, बट डी के बाद तो ए का लिंक भी है, क्योंकि ए में भी ही है, ए में भी तो ही है, हाँ, और उसने स्टैंप किया देम, किसको स्टैंप कर दिया भाई? वेरी गुड, मैकेनिकली उसने स्टैंप किया, रिटर्न टू देम एंड रिटर्न देम टू अस, और हमें उन्हें वापस कर दिया। यार ये बात एक बार ध्यान से सुनना बेटा, क्या डी के बाद इसका है लिंक, कि जैसे ही वो गया एक कस्टमर ऑफिसर आ गए? तो बेटा एक बात बताओ, ये बंदा हमारी ट्रेन में कंपार्टमेंट में आया है और क्या मांगा है? पासपोर्ट्स, प्लूरल। तो स्टैंप किस पे लगाई होगी उसने? पासपोर्ट पे तो लगाई होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद ही तो गया होगा। अब अगर वो हमारे कंपार्टमेंट में से बच्चे जिनको ये लग रहा है कि डी के बाद सी आ जाएगा, अगर डी के बाद सी आएगा मेरे बच्चे, तो वो तो चला गया, हाँ चला गया, तो स्टैंप कौन मार गया? स्टैंप कौन मार गया? पासपोर्ट पे। इंसानों पे तो स्टैंप लगेगी नहीं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि दे हैड इंफॉर्मेशन, उनके पास इंफॉर्मेशन थी, तो कस्टमर ऑफिसर्स के लिए देम आ सकता है, कस्टमर ऑफिसर्स पे तो स्टैंप लगेगी नहीं। इसका मतलब स्टैंप किस पे लगी होगी? पासपोर्ट्स पे लगी होगी। तो ये देम कस्टमर ऑफिसर्स के लिए नहीं, ये देम पासपोर्ट के लिए आया होगा। लिंक समझे? तो डी के बाद पक्का ए है। क्या यहां डी के बाद ए है? पक्का है। क्या यहां डी के बाद ए है? नहीं है। क्या यहां डी के बाद ए है? नहीं है। क्या यहां डी के बाद ए है? अब हमें देखना है क्या सी स्टार्टिंग हो सकती है? नो सूनर हैड ही लाइफ, अरे सी तो स्टार्टिंग बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। तो बेटा आंसर ये हो गया। अब लॉजिक देखो मेरे पुत्र, डी में क्या कहता है? एक ऑफिशियल आया हमारे रूम में, हमारे ट्रेन कंपार्टमेंट में, बोला पासपोर्ट दिखाओ। उसने उस पासपोर्ट पे क्या किया? स्टैंप मारी और हमें दे दिए। फिर वो गया ही था, कि फिर वो गया ही था कि कस्टमर ऑफिसर्स आ गए और उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि मनी, पैसा जा रहा है, खत्म भाई। स्टोरी बेस्ड पैराजंबल था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब बेटा जो पैराजंबल्स मैंने आपको करने बता दिए उस पीडीएफ से, जो सिखा दिए, वो मेरा मकसद यही था कि आपको ये सारी चीजें अब आसान लगने लग रही हैं, आसान लगने लग रही है। एक दो बच्चे से अभी भी गलती हो रही होगी, तो कब तक होगी बेटा? वो कब तक गलती होगी? अरे थोड़े पल, थोड़े पल गलती होगी। अब वो चीजें तुम्हारी गलती है ना, जब तुम्हारी बुद्धि पे ताले लग रखे हैं, तुम ये देख ही नहीं रहे। वरना बेटा एक नॉर्मल आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इतने में तो अपने आप में नॉर्मल पहचानने लग जाओगे भाई, नॉर्मल पहचानने लग जाओगे कि क्या है, कि डी का तो इसके साथ भी लिंक है, डी का इसके साथ, तो दोनों को रिलेट तो करके देखो। ठीक है ये चीज। तो अभी क्या होगा बस के क्या? सर आसान है, हाँ सर हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने बोला वेरी गुड बेटा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी। पहले दिन से मिल्खा बन जाओगे क्या? आओ मेरे पुत्र, अपने कॉन्फिडेंस में मत कमी आने दो। भगवान थोड़ी ना हो मेरे बच्चे, अभी गलत भी होगा, सही भी होगा, टाइम भी लगेगा, जल्दी भी होगा, सब होंगे। जितने पैराजंबल्स बनाते जाओगे, महारथी बनते जाओ। सारे प्रीवियस ईयर करो बेटा, पहले प्रीवियस ईयर, बैंक वाले बैंक कर लो, सीडीएस वाले सीडीएस का कर लो, सीजीएल वाले सीजीएल का कर लो। तभी तो बोल रहा हूं 7300 लेके खत्म कर लो उसको, उल्टे सीधे भी कर लो। ये थोड़ा ना बैंक वाला बोले मैं तो सीजीएल वाला नहीं करूंगा, अरे सब सब करता चल बेटा।
देखो बेटा क्या है, माई फादर इज द ओनली ब्रेड विनर इन द फैमिली। भाई साहब वही जो है चलाते हैं घर को। माई मदर हैप्पीली लैंड्स अ हेल्पिंग हैंड इन हिज हार्ड वर्क। तो मम्मी घर पे ही मदद करती है उनकी भी। वेरी गुड। आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर इट इज डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट। भाई गुजारा करना मुश्किल है, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। ही अर्न्स अ रादर, देखो बेटा, he earns a rather meager amount working as a, देखो बेटा ये कौन काम कर रहा होगा, उसका पापा ही तो काम कर रहा होगा भाई। ठीक है। दूसरी बात बेटा, अब जिक्र आपको नहीं लग रहा ओपनिंग स्टेटमेंट यहां सी है? बेटा आपको नहीं लग रहा ओपनिंग स्टेटमेंट सी है? पहले यही तो बोलोगे, मेरा एक परिवार से मैं ऐसे से बिलोंग करता हूं जो बहुत ही गरीब है, मेरे मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये करते हैं, ऐसे ही तो बताओ। ये तो नहीं बोलोगे मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती है, मेरे परिवार से मैं ऐसे बिलोंग कर। अरे पहले लॉजिक तो समझो बेटा। सी तो ओपनिंग हुई तो ये दो कट गए। ये तो ओपनिंग कैसे हो जाएगी? डायरेक्ट पापा क्या करते हैं बता रहे, पहले परिवार का जिक्र तो कर लो। ठीक है। अब सी के बाद ए की सी के बाद बी। बेटा सी में क्या कहता है, सी के बाद ए या सी के बाद बी? अब भाई सी में ये बोला हाँ, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, लेकिन पता है क्या है, बी में क्या बोल दिया उसने, मेरी मम्मी मदद करती है हिज, उनकी मेहनत में मदद करती है मम्मी। किसकी मेहनत में? पापा की। तो पहले पापा का जिक्र होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। थोड़ा सा ना, तो बेटा क्या समझे? समझे? तो बेटा सी के बाद ए का तो लिंक हो सकता है, सी के बाद बी का लिंक थोड़ा ना करोगे। फिर इस हिज को कैसे जस्टिफाई करोगे? हिज हार्डवर्क किसका? पापा का हार्डवर्क। तो 100% है मेरे बच्चे, पहले पापा का जिक्र है, बाद में मां का जिक्र करना है। ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे पुत्र सी के बाद बी आना चाहिए। ठीक है। सी के बाद ए का लिंक नहीं, सी के बाद बी आना चाहिए। तो सी के बाद बी है। अब बल्ले बताइए। अरे ए, सॉरी उल्टा बोल गया ना मैंने। ए है ना, पापा का जिक्र ए में, बी में, ए में। तो सी के बाद ए आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। सी के बाद ए इसमें। तो शाबा पहला आंसर हो गया। ब्रेड विनर का मतलब होता है मेरे बच्चे जो रोटी लेकर आता है, अनाज लेकर आता है, जो कमाता है। दाल चावल का मतलब ये नहीं कि दाल चावल लाना है, दाल चावल का मतलब घर का गुजारा कौन करता है। आओ जी छोटे, उड़ा डालो मेरे बच्चे, उड़ा डालो। जीते हो तुम लोग, घबराया मत करो। बताओ अगला। एरोगेंस के बारे में बात कर रहा है। और छोरे बात मोरी मान ली तू, ला 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 ला। ए भगवान। चलो अब मैं भी बता दूं। देखो बेटा, एरोगेंस इन्फ्लेम्स, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल हो सकता है जो भी आगे लिखा हो, बट हम्बल जो स्पीच है वो सूदिस। एरोगेंस तो भाई साहब भड़काने का काम करता है, जो हम्बल स्पीच है वो सब कुछ स्मूथ करने का काम करती है। ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग कर्टेसली रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स, कि भाई दूसरों की आप रेस्पेक्ट करते हो, ह्यूमिलिटी इस बात के बारे में है। इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस, ये चीज अपोजिट है एरोगेंस की। ये चीज कौन सी चीज? किसी ना किसी का जिक्र तो होगा, तो सी ओपनिंग नहीं हो सकती, उड़ा दो। सी ओपनिंग नहीं हो सकती। डी 10। ओ ओ ओ ओ भाई साहब, इससे पहले किसी का जिक्र तो होगा तभी तो आएगा 10 हम्बल। तो 10 अगर आ रहा है तो भाई साहब डी भी ओपनिंग नहीं हो सकती। वाह। तो बी बचा है और ए बचा है, या तो बी ओपनिंग होगा या ए ओपनिंग होगा। ठीक है। दूसरी बात, अब जरा चेक कर लेते हैं बेटा, ए और बी में से ओपनिंग कौन सा बन सकता है। अब ए और बी में से अगर ओपनिंग आप देखोगे बेटा, ए में बात किसकी की गई है? एरोगेंस ये करता है। ठीक है। वेरी गुड। और ह्यूमिलिटी ये करती है। तो भाई एरोगेंस भी हो सकता है, ह्यूमिलिटी भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, बट है क्या ना, बट हम्बल स्पीच तो
ह्यूमिलिटी की बात यहां की गई, यहां की गई, तो दोनों लग रहा है कि जैसे हो सकते हैं, तो आप रिस्क मत लो पेपर में, ठीक है ना, रिस्क मत लो, इग्नोर करो, दूसरी चीज पे चले जाओ। अब यहां बेटा बी के बाद सी, ए के बाद सी है और बी के बाद सी है, लिंक ढूंढो, क्या ए के बाद सी आ सकता है? इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस, ये चीज एरोगेंस के अपोजिट है, इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। एरोगेंस का अपोजिट क्या है? तो ये बेटा ये देखो ना, ये इट प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? इट इज द एरोगेंस, इट इज द एरोगेंस, ठीक है, इट इज द अपोजिट ऑफ एरोगेंस। एरोगेंस का ये अपोजिट है, अपोजिट क्या होगा एरोगेंस का? तो बेटा सी से पहले अगर मैं ए का जिक्र करूं तो हो ही नहीं सकता, एरोगेंस का जिक्र है ए में, तो इट एरोगेंस के लिए तो आएगा नहीं कि एरोगेंस एरोगेंस का अपोजिट है, इलॉजिकल हुआ। तो एरोगेंस किस चीज का अपोजिट होगा? वो ह्यूमिलिटी का अपोजिट हो सकता है। तो बेटा बी के बाद सी आ सकता है, कहते हैं ह्यूमिलिटी जो है दूसरों की कर्टेसली रेस्पेक्टफुल है दूसरों के लिए, तो वेरी गुड, और ये चीज अपोजिट है एरोगेंस का, हाँ, तो ये इसके लिए तो रिलेट कर सकता है, वेरी गुड। तो बेटा बी के बाद ही सी हुआ। बताओ यार, बी सी बचा, ए के बाद तो सी का लिंक नहीं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 5 में कहता है देयर वाज सेवरल फैक्टर्स। अच्छा पहले आप ही का ट्राई करो बेटा, आराम आराम से बेटा, आराम आराम से, जल्दी नहीं है क्योंकि मंजिल पर पहुंचना है। 10 का मीनिंग होता है बेटा इस प्रकार से, इस तरीके से या इस प्रकार से। देखो बेटा, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज जो इसमें आपको जबरदस्त हिंट है, उस चीज को जरा समझते हैं। देखो जी पुत्र, कहता है देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू विजडम। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो विजडम को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। डूइंग दिस हैज बिकम मोर डिफिकल्ट देन। देखो बेटा बी तो ओपनिंग नहीं होता, ओपनिंग दे भी नहीं रखा, ऐसा करके हम बिकम मोर डिफिकल्ट देन बिफोर, ठीक है, तो ऐसा जिक्र किया गया है, इलॉजिकल है। सी में दिस इज द कैपेसिटी टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन अ प्रॉब्लम। बेटा ये भी बात को, प्रोसेस को आगे बता रहा है, ये है वो कैपेसिटी। भाई कौन सी कैपेसिटी? सी भी ओपनिंग नहीं है, तो बेटा सी ओपनिंग ना होते हुए दोनों ऑप्शन धड़ल्ले से कट गए, इसका मतलब ए ओपनिंग है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू विजडम, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो विजडम को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ए के बाद बेटा सी या ए के बाद डी, देखो ए के बाद सी में कहता है दिस इज द कैपेसिटी टू टेक द अकाउंट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट फैक्टर्स इन अ प्रॉब्लम टू अटैच टू ईच अदर इट्स ड्यू वेट। अब दिस इज द कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ दीज, इनमें से। बेटा एक बात बताओ, ये दीज किसके लिए आया होगा? ऑफ दीज आई शुड पुट फर्स्ट अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। इनमें से जो मुझे सबसे पहले रखना चाहिए वो है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। इनमें से जो सबसे पहले मुझे रखना चाहिए वो है सेंस ऑफ प्रमोशन। इनमें से सबसे पहले, इनमें से किन में से सबसे पहले, किन में से सबसे पहले? अरे पगले, सेवरल फैक्टर्स में सबसे से पहले। कहता है देयर आर सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑफ दीज, इनमें से
जो सबसे पहले मुझे रखना चाहिए वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। इनमें से जो सबसे पहले मुझे रखना चाहिए वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो पगले मुझे बताओ किनमें से सबसे पहले? इनमें से। तो बेटा सेवरल फैक्टर्स में से, तो ए के बाद डी आ रहा है ना बेटा। छोटी छोटी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें, ए के बाद डी आ रहा है बेटा। ये चीज, तो आप क्या करो, सिंपल चीजों को रीड करो। और ऐसा नहीं है कि मेरे पुत्र आपको सारा पैरा जंबल पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, एक बात बताओ, क्या आपको ऐसी कोशिश लग रही है कि आपको सारा पैरा जंबल पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। क्यों पढ़ रहे हो सारा? आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। क्वेश्चन नंबर 6। कहता है दिस यूजली रिजल्ट, बेटा दिस, इसका मतलब ए ओपनिंग नहीं है, दिया भी नहीं है। दिस यूजली रिजल्ट टू फ्रॉम अ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर दैट द बॉस इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोर अटेंशन, कहता मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टेक्ट। बेटा दिस कॉन्टेक्ट कौन सा कॉन्टेक्ट? देखो हिंट है। फिर कहता है द मोस्ट वाइटल सपोर्ट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो सबसे जरूरी सपोर्ट है, इन द कॉन्टेक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द बॉस, वर्कर और बॉस का कॉन्टेक्ट होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव कंडीशंस प्रिवेल व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइज्ड। अब बेटा देखो, डी में जो बात करने की कोशिश कर रहा है, डी में जो बात करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ये ऑप्शन पूरा नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी भी नहीं उसकी। तो क्यों नहीं पढ़ने वाली है? क्योंकि हमारे पास एक भयंकर चीज आ गई है। बेटा डी में कह रहा है कंस्ट्रक्टिव कंडीशन प्रिवेल व्हेन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस आना चाहिए। भाई म्यूचुअल कॉन्फिडेंस किस में बेटा? वर्कर्स और बॉस में ना, वर्कर्स और बॉस में ना। तो मतलब डी तो स्टार्टिंग तो ले ही नहीं पाएगा ना, डी तो स्टार्टिंग ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि बताया नहीं म्यूचुअल किस में आना चाहिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, बात तो हुई नहीं। तो बेटा डी तो ओपनिंग बन ही नहीं रहा। बता है सी। ठीक है, तो सी बी डी ए और सी ए डी बी, क्या अब सी ओपनिंग है बेटा? कहता है सबसे ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट में बिटवीन द वर्कर्स एंड बॉस क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्ट होना चाहिए, बॉस और वर्कर्स के बीच कॉन्टेक्ट होना चाहिए। सी के बाद बी, मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टेक्ट। ओल, इससे प्यारी हिंट क्या देगा यार? द कॉन्टेक्ट और दिस कॉन्टेक्ट। और ए में क्या कह रहा है? दिस यूजली रिजल्ट फ्रॉम अ कन्विक्शन। अरे ये तो आगे की बात कर भाई साहब, इसमें रिलेशन है कि कहता है सबसे ज्यादा मैनेजमेंट में जरूरी है कॉन्टेक्ट हो वर्कर्स के और बॉस के बीच में। ठीक है, मोर अटेंशन शुड बी पेड टू मेक दिस कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट को हमें प्रोडक्टिव बनाना है। अरे भाई साहब, किसमें जिक्र हुआ कॉन्टेक्ट का? तो ये यही कॉन्टेक्ट है, तो दोनों में लिंक है। तो सी के बाद ही बी आएगा। दिस कॉन्टेक्ट, तो पहले कॉन्टेक्ट का जिक्र होगा, तो सी के बाद बी आएगा। नहीं बेटा, ए तो नहीं आएगा, बी आएगा। ए तो नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है जी छोटे। सीडीज के लिए इनफ? अरे बेटा सारे के लिए इनफ है यार। मैं इतनी बार गुस्सा दिला देता हूँ और मैं इतनी बार डांटता हूं, तो क्या पेपर निकालेगा? अभी पगल कोई भी क्वेश्चन करो, सारे पेपर के लिए ही होता है यार। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, इंग्लिश तो इंग्लिश होती है। ठीक है बच्चे।
चलो बेटा, आज कोल्ड ही परेशान कर लेगा। आज छोटी रखने क्लास को, इतना रोकते हैं, बाकी क्लासेस भी आपकी छोटी रखेंगे आज। चलो मस्ती करो, मुलाकात करेंगे बेटा मंडे को ही, तब तक तो ठीक हो ही जाएगा कोल्ड। तो मंडे को ही मुलाकात करते हैं। अभी आराम से क्या करो, रिवाइज करो, ठीक है, आराम से इन चीजों को रिवाइज करो जितना भी आपका हुआ है। शनिवार इतवार में बेटा अपनी वोकैब याद किया करो, वोकैब की क्लासेस अपनी कवर कर लिया करो, वोकैब याद किया करो, वोकैब की क्लासेस कवर कर लिया करो, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। चलो पुत्र, अब मुलाकात करते हैं कल। जिसने स्पोकन के रजिस्ट्रेशन चालू है बेटा, जिसने अभी एडमिशन नहीं लिया अपना फटाक से स्पोकन में एडमिशन ले ले, ठीक है। चलो बच्चे, हाँ हर एक क्लास लेंगे आज, छोटी छोटी ले लेंगे ना, 12 बजे जो बैच होता है, जितने बजे भी जो बैचेस हैं ले लेंगे उनको। 10:45 वाले को तो ऑफ था आज। और हाँ जी बेटा, तो मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को, ठीक है। 12 बजे क्लास होगी बेटा, छोटी क्लास रखेंगे बट होगी, क्लासेस आज होंगी बट छोटी रखेंगे। और हमारे पास कौन सा था, हाँ इस प्रैक्टिस क्लास को, यही काम कर लेते हैं, इस क्लास को थोड़ी बढ़ा लेते हैं, बाकी छोटी रहेंगी ना तो वो चल जाएगा, ठीक 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 है, ये मेरे को लग रहा है बेटर ऑप्शन है। इस क्लास को अपना कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जो होगा ना वो छोटी फिर चल जाएंगे हमारी। चलो जी आइए, फिर जो प्रैक्टिस वाली बैच की क्लास है ना उसको फिर ऑफ रखेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, वो हाँ, तब रेस्ट कर लूंगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आ जाओ जी छोटू, आ जाओ बेटा। क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बाबा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कहता है सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स कैन बी क्वाइट। अब देखो, ओपनिंग जो नहीं हो सकता उसको उड़ा दो, ए नहीं हो सकता बट ए दिया भी नहीं है, ए नहीं हो सकता लेकिन ए दिया भी नहीं है। अप्लायंस लाइक फूड, ठीक है, कम विद अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स हो सकता है, बट फाइंडिंग, बट इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं दिया। फॉर ईच डिफरेंट वेजिटेबल यू नीड टू फिक्स अ डिफरेंट ब्लेड। हर आपको एक डिफरेंट वेजिटेबल के लिए आपको एक डिफरेंट जो है ब्लेड सेटअप करना पड़ता है। अब बेटा हो सकता है डी ओपनिंग बन रहा हो, बट एक बार क्या देखो, ध्यान से एक बार सारी स्टेटमेंट को समझ के देखो। कहता है सम ऑफ दीज अटैचमेंट्स, बेटा दीज अटैचमेंट्स कैन बी क्वाइट। अब दीज अटैचमेंट्स का अगर यूज हो रहा है तो 100% ए किसी ना किसी से रिलेट कर रहा है। कौन सी अटैचमेंट, कौन सी अटैचमेंट, कोई ना कोई तो रिलेशन बनेगा ही बनेगा। एक मिनट कमेंट आपकी रिफ्रेश करता हूं भाई, कौन सी अटैचमेंट, इसका मतलब कोई ना कोई तो लिंक वहां पर बनेगा ही बनेगा। कौन सी अटैचमेंट वो तो आपको बताना पड़ेगा, कौन सी अटैचमेंट, चला देखते हैं बेटा। अप्लायंस लाइक फूड प्रोसेस कम विद अ लोड ऑफ अटैचमेंट्स, इसका मतलब ये रही वो अटैचमेंट्स। फिर कहता है दीज अटैचमेंट, तो बी और ए का लिंक है, तो बी ए एक साथ है बेटा, वेरी गुड। क्या यहां बी ए एक साथ है, नहीं है। क्या यहां बी ए एक साथ है, नहीं है। क्या यहां बी ए एक साथ है, नहीं है। ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। बताओ भाई इससे आंसर हिंट क्या बनेगी। अब बी में बात कर रहा है इसकी, फिर ए में कह रहा है एक इसकी, फिर डी में कह रहा है फॉर ईच डिफरेंट वेजिटेबल, फिर सी में कह रहा है बट फाइंडिंग द राइट ब्लेड। देखो यहां से ब्लेड की भी हिंट ले सकते थे कि एक डिफरेंट ब्लेड है और राइट ब्लेड आपको, तो यहां से भी हिंट थी कि डी के बाद सी है। यहां पे कह रहा है सही ब्लेड कैसे चुने, और यहां पर कह रहा है कि डिफरेंट ब्लेड हमें हर वेजिटेबल के लिए चाहिए होता है, बट कैसे चुने सही ब्लेड, तो डी और सी एक साथ है, ये भी लिंक बन सकता था। देख रहे हो, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। चलो बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा क्या कह रहा है। In fact, he began his career, ठीक है बच्चे, उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ पीएन इन स्मॉल फर्म, ठीक है। बिफोर ही ज्वाइंड अस एज द अकाउंटेंट्स ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क, वो जूनियर क्लर्क था, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, फिर कहता है ही लर्न टाइपिंग अकाउंटिंग, ठीक है, और ग्रेजुएट हुआ था।
बट ही ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशंस, उसने क्वालिफिकेशंस अपनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई। तो बेटा एक तो डी ओपनिंग नहीं हो सकता पक्का। बिफोर ही ज्वाइंड अस, हमारे से ज्वाइन करने से पहले उसने ये काम किया। सी में कहता है ही लर्न टाइपिंग वगैरह, सी भी लग रहा है भाई हो सकता है, बी भी लग रहा है ओपनिंग हो सकती है। तो कहानी देखो बेटा क्या जुड़ सकती है, बताओ। ए ओपनिंग नहीं हो सकता, इनफैक्ट ही बिगिन, क्योंकि उसने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ पीएन स्मॉल फर्म में। बिफोर ही ज्वाइंड अस एज अकाउंटेंट ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क, ठीक है, डन। ही लर्न टाइपिंग, फिर उसने टाइपिंग सीखी, ये ठीक है, ठीक है। बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, तो सी का भी लिंक बन रहा है बेटा, बताओ। सी और डी का लिंक है। क्या लग रहा है छोटे, चेक कर ले। हालांकि उसने अपना करियर पीएन, एक स्मॉल फर्म में एज अ पीएन स्टार्ट किया था, हालांकि उसने अपना करियर, बेटा ये बात किस चीज से रिलेट करेंगे। बिफोर ही ज्वाइंड अस एज अ अकाउंट्स ऑफिसर, जब उसने ज्वाइन किया, उससे पहले वो एक जूनियर क्लर्क था। जब उसने हमें ज्वाइन किया अकाउंट ऑफिसर के लिए, उससे पहले ही वो था जूनियर क्लर्क, वो एक जूनियर क्लर्क था, ठीक है, इस बात को कह रहा है। फिर तो बेटा यहां से बिफोर ही ज्वाइंड अस, ठीक है, फिर कहता है ही लर्न टाइपिंग अकाउंटिंग भी सीखी ग्रेजुएशन, बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशंस, और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी क्वालिफिकेशंस क्या की, इंप्रूव की, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वालिफिकेशंस इंप्रूव की, क्या इंप्रूव की, ही लर्न टाइपिंग अकाउंटिंग एंड ग्रेजुएशन भी की। मेरे पुत्र, आपको नहीं लग रहा डी के बाद सी है भाई? डी के बाद सी का लिंक नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है बेटा? कहता है बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशंस। भाई ये किससे रिलेट कर रहा है, बाद की बात है बेटा, बट किससे रिलेट कर रहा है कोई बात नहीं, बाद की बात है। उसने अपने इंप्रूव की क्वालिफिकेशंस, क्या इंप्रूव किया क्वालिफिकेशंस में? ही लर्न टाइपिंग अकाउंटिंग एंड इवन। तो बेटा पहले आप ये बताओगे इसने अपनी क्वालिफिकेशंस इंप्रूव की, क्या इंप्रूव किया, फिर वो बताओगे। तो डी के बाद सी लग रहा है, लग रहा है, फाइनल मत करो। डी के बाद सी नहीं है, डी के बाद सी है, डी के बाद सी नहीं है, डी के बाद सी नहीं। तो अगर मैं मानूं तो ये ऑप्शन है। हाँ तो अब एक बार पढ़ लो ना फुर्ती से पेपर में। बी में क्या कहता है, हमें ज्वाइन करने से पहले वो अकाउंट ऑफिसर ज्वाइन करने से पहले जूनियर क्लर्क था। इनफैक्ट उसने अपना करियर पीएन एक स्मॉल फर्म से स्टार्ट किया था। हाँ देखो, उसने अपना करियर एक पीएन की तरह स्टार्ट किया था छोटी सी फर्म में, बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, ही लर्न टाइपिंग अकाउंटिंग एंड ग्रेजुएटेड। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है बेटा, बी हमने सही सोचा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी सी था ये सही है, उसने बट का जो लिंक है वो ए से था। क्या स्टार्ट किया था करियर एक पीएन की तरह, परंतु मेहनत की और क्वालिफिकेशन बढ़ाई, क्या क्या किया, ये किया। इसलिए बेटा एक हिंट पकड़ लो, उसके दम पे जो आ रहा है आंसर वो देखो और पेपर में फटाक से पढ़ दो। क्या दिक्कत है, चंद सेकंड लगनी है, जो आंसर तुम्हें लग रहा है उसको फटाक से पढ़ दो। हाँ यार, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। क्या कह रहे हो? है ना? क्यों? क्योंकि बेटा हर जगह ही दे दिया, नहीं मन था उसका प्रोनाउन के हिंट देने का। वेरी गुड, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। सडनली या मोटर बाइक के, अचानक मोटर बाइक आ गई, तो इसका मतलब ए तो ओपनिंग है नहीं। चलो पहले आप कोशिश करो भाई। सडनली मोटर बाइक आ गई टूवर्ड्स मी फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो ये तो ओपनिंग है नहीं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई, ठीक है, डेयर डेविल वॉज अ स्प्रिंट एंकल
एंड अ ब्रश्ड आर्म, ठीक है। आई वो एंजॉइंग माई हैंड्स फ्री राइड एट टॉप स्पीड, टॉप स्पीड पे मैं हमारा मस्त यूज कर रहा था। एक बात बताओ बेटा, भाई बी में लिखा है क्या, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई डेयर डेविल, माई डेयर डेविल। क्या कर रहे थे ऐसा तुम? भाई साहब तुम देखो ना, हैंड फ्री राइड कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये घटना को एक्सप्रेशन करता है, तो स्टार्टिंग तो सी लग रहा है। डी, आई ट्राइड टू स्वेयर आउट द वे बट लॉस्ट कंट्रोल एंड फेल, भाई कंट्रोल छूट गया और मैं गिर गया। तो भाई साहब सबसे पहले एंजॉय तो कर लो हाथ छोड़ के तो सी ओपनिंग है, डी तो ओपनिंग नहीं लग रहा है बेटा। फिर अगर मैं बोलूं बी ओपनिंग, बी तो ओपनिंग द कॉन्सिक्वेंस ये थी, तो ये तो कहानी को एक्सप्रेशन देगा आगे, तो सी ओपनिंग है। तो बेटा ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब सी के बाद बी या सी के बाद ए। सी में क्या कर रहे थे? तो एंजॉय कर रहे थे हैंड फ्री राइड, ठीक है, टॉप स्पीड पे एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ए में सडनली अ मोटर बाइक केम टूवर्ड्स मी, हाँ भाई ये भी ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से एकदम मोटर बाइक मेरे पास आई। सी के बाद तो ये लग रहा है लिंक, ठीक है। क्या सी के बाद बी लग रहा है? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई, ओ हो, ये तो आगे बताएगा ना भाई, ये तो आगे की घटना है, इसका मतलब सी के बाद ए की मुझे संभावना लगी। तो बेटा ये चीज ऑप्शन हो गया। अब फटाक से पढ़ दो। सी के बाद ए, एंजॉय कर रहे थे आप, सडनली मोटर बाइक तुम्हारी तरफ आ गई। फिर क्या क्या? आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, फिर मैं गिर गया, गिरा, तो भाई साहब उसका रिजल्ट ये आया। तो यही ठीक है। डन हुआ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। चलो बेटा, है ना, जनरल सेंस नहीं है यार, जनरल सेंस नहीं है, पैराजम्बल्स क्या है बताओ। तो किसमें क्या हिंट देगा, क्या नहीं देगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो बेटा, शी हग्ड माई मॉम एंड ऑलमोस्ट स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ मी, ठीक है। इट वॉज अ लॉन्ग राइड बिफोर वी फाइनली रीच्ड, भाई बड़ी लंबी ड्राइविंग थी जब हम पहुंचे, ठीक है। अ प्लम ओवर एक्साइटेड वुमेन ग्रीटेड अस एट द डोर। भाई एक बात बताओ बेटा, बी और सी का लिंक है। पहले पहुंचोगे तभी तो कोई एक्साइटेड होगा आपको ग्रीट करने के लिए, दरवाजे पर खड़ा मिलेगा ना तब जब पहुंचोगे। तो बेटा मुझे एक बात समझ में आती है, जब पहुंचोगे तभी तो कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ मिलेगा, तो सी से तो पहले ही बी होगा, ठीक है। तो बीसी का लिंक बन रहा है, वेरी गुड। जब पहुंचे तो कोई रिसीव करने तभी आएगा दरवाजे पे। आगे देखो, apparently शी हैड सीन मी एज अ बेबी, शी शी हैड सीन मी, उसने मुझे एक बच्चे की तरह देखा था, और आज मैं क्या हूं, बिहेव्ड एज इफ शी डिडंट एक्सपेक्ट मी टू ग्रो अप, वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो चाह रही थी कि मैं बड़ा ही ना हो। तो बेटा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ बेटा, शी किसके लिए आया? वुमेन के लिए आया होगा ना यार। जिसने दरवाजा खोला है उसने तुम्हें देखा, तो तुमने उसने तो तुम्हें बच्चे की तरह देखा हुआ था। तो भाई साहब इसके बाद ही तो लिंक बनेगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसका मतलब पहले तुम पहुंचोगे, फिर वो दरवाजे पर वेट कर रही होगी, ऐसा होगा। डन है। फिर ये कहीं बाद में आएगा, तो ये भी स्टेटमेंट के बाद में, ये भी स्टेटमेंट के बाद में। आगे देखो, शी हग्ड माई मॉम, उसने मेरी मम्मी को हक किया, अरे भाई साहब वो भी पहुंचने के बाद होगा। तो बेटा ओपनिंग तो बी है, बाकी कहीं नहीं, तो बी का ओपनिंग एक ही है भाई, ओपनिंग तो बी है। पहले पहुंचोगे बाद की घटना है या बाकी? तो पहले पहुंचो तो सही। अब देख लो बेटा इसे, कहता है बहुत लंबी राइड थी, फाइनली पहुंचे। फिर और एक्साइटेड वुमेन, उन्होंने दरवाजा खोला। फिर शी हग्ड माई मॉम, मेरी मम्मी को हग किया, ठीक है, वेरी गुड। और मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे कि वो एज अ बच्चा ही मुझे देखना चाहती थी। कहता एक्सपेक्ट ही नहीं था, बड़ा हो गया ये। बिल्कुल सही। फिर यार वही तो कहानी है, वही तो कहानी है, कितनी हिंट लो। समझ आया शिकारियों? बड़ा आसान सा मुद्दा हो गया जी, हो गया ना मजेदार चीजें। तो यही मजेदार की चीजें है भाई साहब।
चलो बेटा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को संभालो। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट। चलो बताओ। अरे मेरे भाई, देखो पाजी आगे क्या है भाई। दो को कह रहा है, दो को लॉक कर दो, एक कह रहा है तीन को। हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट सो मच वर्क, ही आस्क्ड द स्टूडेंट। लुकिंग एट द ह्यूज पाइल ऑफ बुक्स ऑन द स्टूडेंट डेस्क, अ मैन सेड। यार एक बात बताओ बेटा, उसने उस स्टूडेंट से पूछा, यहां उस आदमी का जिक्र हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कितना बर्डन है यार। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा, बी पहले आएगा इसे तो आगे। आई फोकस ओनली वन लेसन एट अ टाइम। स्टूडेंट ने फर्दर ऐड किया, फर्दर ऐड किया बेटा, याद आया मैंने, फर्दर ऐड किया। तो ये भी ओपनिंग नहीं है, ये भी ओपनिंग नहीं है, तो ये लग रहा है आगे। आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द वर्क, कहता मैं ज्यादा नहीं सोचता। इसका मतलब फिर स्टूडेंट आंसर कर रहा है, तो इसमें तो बहुत सारी हिंट है बेटा। क्या देखो, यहां स्टूडेंट आंसर कर रहा है, यहां स्टूडेंट आंसर कर रहा है। पहले स्टूडेंट से पूछ तो लो, पूछा बी ए में है, तो ए में पूछा, किसने पूछा, आदमी ने, तो ओपनिंग बी लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखो बेटा, पहले क्वेश्चन पूछेगा तभी तो स्टूडेंट आंसर करेगा, तो इसका मतलब सी और डी दोनों से पहले ए आएगा। ए जो है मेरे बच्चे, सी और डी इन दोनों से कहीं ना कहीं पहले ही आएगा, और ओपनिंग बी है। देखो कितनी बड़ी हिंट है, ओपनिंग बी है और सी डी से पहले आएगा, तो अगर ये दोनों से पहले आएगा तो ये दूसरे नंबर पे हो गया, और ये ओपनिंग है तो ये पहले नंबर पे, तो बी एक साथ है। इससे बड़ी हिंट क्या लोगे, मैथ लगा दो, रीजनिंग लगा दो। आंसर करेगा तो आंसर क्वेश्चन के बाद होंगे, तो बी डी सी डी आए, डी सी आए, भाड़ में गया, मार्क लगाओ, मेरे को क्या मतलब, मेरे को पता है आंसर है, आंसर से पहले क्वेश्चन है, और ओपनिंग बी बन रही है क्योंकि पहले आदमी आएगा तभी तो ही पूछेगा, ही आस्क्ड, तो ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे पहले ये है और सबसे पहले ये है, तो ये दोनों एक साथ हुए। बी ए, बी ए कहां है, बी ए नहीं है, बी ए नहीं है। अब बताओ, तो ये स्टेटमेंट हुई। चलो बेटा, अब इसको आगे अगली क्लास में करेंगे। आज प्रैक्टिस बैच ऑफ रहेगा भाई, मतलब प्रैक्टिस 1:15 वाली जो क्लास है प्रैक्टिस की, उसको ऑफ कर लेते हैं यार, जुकाम हो गया है तगड़ी वाला, और अभी मुझे लग रहा है होना स्टार्ट हुआ है। ये बढ़ेगा लेकिन हम लड़ेंगे, झुकेगा नहीं साला, है कि नहीं बेटा। चलो, तो अब मुलाकात करेंगे बैचेज में, बाकी आधे आधे छोटी छोटी क्लासेस ले लूंगा। प्रैक्टिस बैच ऑफ रहेगा, ठीक है बेटा, जो 1:15 पे होता है हमारा, वो वाली टाइमिंग आज ऑफ रहेगी, आज इतने पे ही पढ़ो तुम। चलो बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।